लेक्चर नंबर 3, पार्ट 3 ऑफ लेक्चर नंबर 3। हम डिस्कस कर रहे थे कि हम स्टैंडर्ड एलिप्स के इक्वेशन से डायरेक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास उसके कोवर्टिसेस क्या होंगे। स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, हमारे पास कोवर्टिसेस के रिलेटेड जो क्वांटिटी थी, दैट क्वांटिटी इज बी। सही है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास प्लस या माइनस भी होगा। डिपेंड करता है कि हमारे पास वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है या वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो या तो हमारे पास ये कोवर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स होंगे, या हमारे पास जीरो और प्लस बी, जीरो और माइनस बी होंगे। सही है, अब वो डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल। अब यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में बी स्क्वायर, हमने बी स्क्वायर को नोटिस करना है। बी स्क्वायर हमारे पास वाई एक्सिस के अलांग है, यानी कि कोवर्टिसेस हमारे पास वाई एक्सिस के अलांग है। तो इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट कोवर्टिसेस हमारे पास B1 B2 थे, तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वो जीरो होंगे। एक के साथ प्लस बी लगा लेंगे, दूसरे के साथ माइनस बी लगा लेंगे। सही है। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर आप बी को नोटिस करें, बी किसके साथ आ रहा है? एक्स के साथ, यानी कि कोवर्टिसेस लाई करते हैं एक्स एक्सिस पे। कोवर्टिसेस लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट इनके जीरो होंगे। तो एक के साथ हम प्लस बी लगा लेंगे, एंड दूसरे के साथ हम क्या कर लेंगे? माइनस बी लगा लेंगे। सही है। सो इक्वेशन से डायरेक्ट आप उनके वर्टिसेस एंड कोवर्टिसेस निकाल सकते हैं। सही है ना। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर एक्सिस की इक्वेशंस क्या होगी। सो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, देखो दिस इज मेरे पास हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। तो वी नो दैट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब हम मेजर एक्सिस की इक्वेशन निकालते हैं कि वो हम, तो हमें पता है कि मेजर एक्सिस की एसोसिएटेड क्वांटिटी क्या है? ए। सही है। तो ए को हम देखेंगे कि वो एक्स स्क्वायर के नीचे है या वाई स्क्वायर के नीचे है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे है, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अलांग हमारे पास मेजर एक्सिस होगा। एंड आपको पता है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? वाई इज इक्वल टू जीरो। सही है। एंड यहाँ पे अगर आप देखें, ए जो है वो वाई स्क्वायर के नीचे है, इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस के अलांग है। एंड वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू जीरो। so ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हो गई। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी? इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। एंड एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दिस इज वर्टिकल एलिप्स। सही है। एंड माइनर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग को नीचे है वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे अगर आप b को नोटिस करें, तो वो x के नीचे है, इसका मतलब है कि इसका माइनर एक्सिस x एक्सिस के अलांग है। एंड x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू जीरो। सही है।
तो हम डायरेक्ट इक्वेशन इनके इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो चीज हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास लेटस रेक्टा यानी दो लेटस रेक्टम होते थे ना, उनकी इक्वेशंस हमारे पास क्या बनेगी, डायरेक्ट हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल एलिप्स को देखें, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इनकी ये फोकस पॉइंट्स होती थी F1 एंड F2, एंड लेट दिस इज द मेजर एक्सिस, ये मेरे पास मेजर एक्सिस है, सही है। एंड हमें पता था कि लेटेस्ट रेक्टर जो है दीज आर परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, ये दो लाइंस हमारे पास बनती है। तो अगर मेजर एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, सही है, तो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टर क्या होंगे, वो हमारे पास वर्टिकल होंगे, सही है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब इस फॉर्म की इक्वेशन बनेगी। तो एक सेंटर से पॉजिटिव साइड पे होता है, एक सेंटर से नेगेटिव साइड पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस के, यानी दो लाइन इक्वेशन हमारे पास होती है। तो हमारे पास इस फॉर्म की होगी। तो वो क्या होती है, वो आपने याद रखनी होगी, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई डिवाइडेड बाई सी, सही है। एक्स इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई सी प्लस माइनस। अभी जो लेटेस्ट रेक्टम वन है, जो राइट साइड पे F1 से पास होता है, उसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू प्लस ए ई डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि वो ओरिजिन से प्लस साइड पे है। एंड लेटेस्ट रेक्टम टू की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए ई डिवाइडेड बाई सी, सही है। तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट अगर हो, तो उसका मतलब है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन को शो करता है, सही है। अब अगर वर्टिकल की हम बात करें, वर्टिकल एलिप्स की, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास वर्टिकल एलिप्स है, दिस इज फोकस वन एंड दिस इज फोकस टू, एंड इससे पास होने वाली जो लाइन होती है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। एंड मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होने वाली जो लाइंस होती है, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम वन, जो कि फोकस वन से पास हो रही है, एंड दिस इज लेटेस्ट रेक्टम टू, जो कि फोकस टू से पास हो रही है। तो हमें पता है कि लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक ऊपर है पॉजिटिव सेंटर से पॉजिटिव साइड पे, एक हमारे पास सेंटर से नेगेटिव साइड पे है, तो प्लस माइनस के, सही है। नो हमारे पास दोनों के फॉर्मूले सेम है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टर की, लेटेस्ट रिक्टर दोनों केसेस में हमारे पास फार्मूला सेम है, वर्टिकल की भी हॉरिजॉन्टल की भी, जस्ट हमारे पास एक्स एंड वाई का डिफरेंस है। तो वो आपने इस तरह से देखना होगा कि जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा उसके लेटेस्ट रेक्टर वर्टिकल होंगे, तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई बाई सी होगा। एंड अगर हमारे पास वर्टिकल एलिप्स है, तो उसके लेटेस्ट रेक्टर हॉरिजॉन्टल होंगे, एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास y होगा, और जो राइट साइड है फार्मूला जो है वो दोनों का सेम होगा, सिर्फ x एंड y का डिफरेंस होगा, सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन क्या होगी, उसमें भी हमारे पास सेम केस है। लेट्स सपोज ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, इसका ये फोकस वन है, इसका ये फोकस टू है। तो इनके जो जिस साइड में ये स्ट्रेच होता है उसी के परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट्रिसेस, यानी कि अगर मैं मेजर एक्सिस ड्रा करूं तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं। सो अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो उसके डायरेक्ट्रिसेस D1 एंड D2 क्या होंगे, वो हमारे पास वर्टिकल होंगे। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में, सही है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है, देखो एक हमारे पास ओरिजिन से पॉजिटिव साइड पे है, एक डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव साइड पे, तो D1 का जो इक्वेशन बनता है वो x इज इक्वल टू पॉजिटिव, कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो a बाई ई है, सही है। एंड D2 का हमारे पास
वो भी वर्टिकल लाइन है, तो x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट उसकी इक्वेशन होगी, तो वो बनेगी -a/e। यानी कि आपने जस्ट लेटेस्ट रेक्टा के केस में आपने ये क्वांटिटी याद रखनी होगी। सही है। यहाँ पे x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, एंड प्लस माइनस। एंड इस केस में आपने हमारे पास एक्स वाई हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वर्टिकल बनती है या हॉरिजॉन्टल बनती है। एंड यहाँ पे जो आप कांस्ट, अब हम केस डिस्कस करते हैं वर्टिकल एलिप्स की। तो वर्टिकल एलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होता है, वर्टिकल होगा। तो उसके डायरेक्ट्रिसेस D1 एंड D2 क्या होंगे, वो हॉरिजॉन्टल होंगे। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी इस फॉर्म में होती है। तो y इज इक्वल टू प्लस होगा D1 का इक्वेशन, एंड D2 का इक्वेशन क्या होगा, होगा y इज इक्वल टू नेगेटिव कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट के केस में a/e। सही है। हाइपरबोला के लिए भी ये क्वांटिटीज याद रखनी है। लेटेस्ट रेक्टर के लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है a/e/c। एंड डायरेक्ट्रिसेस के लिए आपने याद रखना होगा a/e। सही है। बाकी एक प्लस के साथ होता है, एक माइनस के साथ, क्योंकि हमारे पास दो लेटेस्ट रेक्टर एंड दो डायरेक्ट्रिसेस होती है। सही है। तो हमारे पास या x होगा इज इक्वल टू दिस, या हमारे पास y इज इक्वल टू दिस होगा। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास वर्टिकल है या हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। डायरेक्टर्स के केस में भी या x होगा या y होगा, डिपेंड करता है वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे। सही है। सो ये हमारे पास जितने भी इसके शॉर्ट ट्रिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इन पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। एलिप्स हमारे पास है 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 इज, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ऑप्शन ए है 3/5, ऑप्शन बी है √5/3, ऑप्शन सी है 3/5, एंड ऑप्शन डी है दैट इज 5/3। तो हमने इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए पहले तो हम जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते हैं, इज इक्वल टू 36। अगर मैं 36 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, 4x², यानी कि 9 4 हो जाएगा एंड ये 9 हो जाएगा। सॉरी, x² / 4 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि बड़ी वैल्यू क्या होती है, a² होती है, एंड छोटी वैल्यू क्या होती है, b²। सो a² इज इक्वल टू 9 एंड b² इज इक्वल टू 4। अब हमें एसेंट्रिसिटी का फार्मूला पता है, a एंड b हमने निकाल लिया ना। तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला कौन सा वाला यूज करेंगे, एलिप्स के केस में √1 माइनस b² / a²। सही है। b² की वैल्यू पुट करो 4 एंड a² की वैल्यू पुट करो 9। सो ये बनता है 9 - 4/9। तो ये क्या बन जाएगा, √5 डिवाइडेड बाई 9। अगर मैं स्क्वायर रूट अलग अलग ले लूँ तो ये बन जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 3। सो मेरे पास ऑप्शन बी इसका ठीक आ जाएगा। सही है ना। सेम क्वेश्चन है,
बट एलिप्स का इक्वेशन है 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400। इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी? ऑप्शंस आपके पास है 2/5, बी ऑप्शन है 3/5, सी ऑप्शन है 4/5 एंड डी ऑप्शन है 1/5। इसका आंसर मुझे बताइएगा। सेम मेथड ऊपर भी हमने इस पे क्वेश्चन किया, तो इसकी एसेंट्रिसिटी क्या निकलेगी? देखो 16, अब मेरे पास बड़ी वैल्यू, दिस इज a square is equal to 25 and छोटी वैल्यू दिस इज b square, so b square is equal to 16। तो दोबारा एसेंट्रिसिटी का वही फार्मूला लगा के स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो 1 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 25 बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 25 माइनस 16 बाई 25 का स्क्वायर रूट, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 25। न्यूमरेटर पे अलग से स्क्वायर रूट ले लेंगे, टी न्यूमरेटर पे अलग से, सो 9 स्क्वायर रूट इज 3, 25 स्क्वायर रूट इज 5। सो मेरे पास एसेंट्रिसिटी क्या आ गई? 3 डिवाइडेड बाई 5। सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है लेकिन ट्रिकी सा है, वो ये है कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, एलिप्स का इक्वेशन किस फॉर्म का होता है? पहला इक्वेशन गिवन है x² बाई ए स्क्वायर प्लस y² बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1। ये हमारे पास चारों ऑप्शंस गिवन है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एलिप्स का इक्वेशन कौन सा बन सकता है। तो हमने तो दो टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी। जो हॉरिजॉन्टल की थी वो थी x² बाई a स्क्वायर, ये वाली थी। एंड जो वर्टिकल की थी वो थी x² बाई बी स्क्वायर प्लस y² बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से ऑप्शन में जो वाला होगा, देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे माइनस है एंड यहाँ पे 25y² इज इक्वल टू 400 और दो फोकस होते हैं ना, तो इसके क्या होंगे? एक है हमारे पास 0 व प्लस माइनस 3, बी ऑप्शन है 0 व प्लस माइनस 4, सी ऑप्शन है +-3 व 0 एंड डी ऑप्शन है हमारे पास +-4 व 0। सही है। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखो फोकाई की हमारे पास पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके जाते हैं, इज इक्वल टू 400 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास नीचे 25 आ जाएगा प्लस y² बाई 16 इज इक्वल टू 1। अच्छा मुझे बताइए ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है एलिप्स? ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो गया या वर्टिकल? ए स्क्वायर यानी बड़ी वैल्यू किसके नीचे है? दिस इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो मेजर एक्सेस किसके नीचे आ रहा है? एक्स स्क्वायर के नीचे आ रहा है। तो हमारे पास ये
सही है। एंड F2 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -c व 0, ये होगा। सही है। तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि वो 0 ± c वाले फॉर्म में। बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, वो भी इसी फॉर्म में। इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब हमें सी की वैल्यू चाहिए कि सी की वैल्यू क्या होगी। सही है। तो हमें पता है कि एलिप्स के केस में c² = a² - b²। इसका मतलब है कि c = √a² - b²। अब a², b² तो हम इक्वेशन से पता चल गई, 25 - 16 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू √9, विच इज इक्वल टू 3। सो सी की वैल्यू 3 आ गई, तो F1 हमारे पास बन जाएगा +3 व 0, एंड F2 बन जाएगा -3 व 0। सो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन अगर मैं लिखूं, +-3 व 0 बन जाएगा। सो हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सही है। क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, दो पॉइंट्स एलिप्स के बारे में वो ये है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है, दोनों का चूंकि सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो होता है 2b² / a। सही है। पैराबोला के केस में क्या आता है, इन केस ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ वाज 4p। सही है। एलिप्स के केस में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि एरिया ऑफ एलिप्स दिस इज इक्वल टू π/ab, यानी पाई मल्टीप्लाई बाय सेमी मेजर एक्सिस मल्टीप्लाई बाय सेमी माइनर एक्सिस। ये दो पॉइंट भी अपने पास नोट रखते हैं। सही है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स whose latest rectum whose latest rectum is half of major axis। एक ऐसा एलिप्स है हमारे पास जिसका लेटेस्ट रेक्टम का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है। तो हमारे पास इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 2/3। बी ऑप्शन है कि 1/√2। सी ऑप्शन है 1/2। एंड डी ऑप्शन है 3/2। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, हमें गिवन क्या है, हमें पता है कि हमें ये गिवन है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 1/लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये क्वेश्चन में बताया गया है ना। सही है। तो अब हम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, 2b² / a। ये मेरे पास
क्वेश्चन पूछता है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स फाइंड करो अगर लेटस रेक्टम का जो लेंथ है वो हाफ ऑफ मेजर एक्सिस है। ऑप्शन हमें गिवन है, तो हमने ये लिखा है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिस इज हाफ ऑफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ होता है ए, तो मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा, 2 टाइम्स ए। सही है, यानी कि सेंटर है ये मेरे पास सी, और A1 A2 वर्टिसेस है, तो ये डिस्टेंस ए है। तो टोटल जो से मेजर एक्सिस होगा जैसे सेमी मेजर एक्सिस, तो A+A 2A बन जाएगा। सही है। अच्छा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास होता है 2B² डिवाइडेड बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मैंने ये पुट किया, ये मेरे पास हाफ हो गया, एंड ये मेरे पास 2A इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो ये 2 and 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बच गया, 2B² बाई ए इज इक्वल टू इस साइड पे सिर्फ ए बचा है। तो यहाँ से अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करो, देन ये निकाल दिया ना। मेरे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है 1। नाउ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - B² बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को तो हमने फाइंड कर लिया किसकी इक्वल होता है, ए स्क्वायर की जगह हम पुट कर लेंगे इस इक्वेशन से 2B² के। सो B² एंड B² कैंसिल हो जाएगा, सो 1 - 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये -2 - 1/2 का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। सो हमारे पास एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या आ जाएगी, दैट इज 1/√2। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज length of major axis is 10 सेंटीमीटर, एंड माइनर एक्सिस का लेंथ क्या है, ऑफ माइनर एक्सिस इज 8 सेंटीमीटर। सही है। द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एस, यानी कि F1 F2 का डिस्टेंस क्या होगा। सही है। ऑप्शन हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन है 6 सेंटीमीटर। सही है। तो हमें पता है कि सेंटर से किसी फोकस का जो डिस्टेंस होगा CF1 या CF2, वो तो सी की इक्वल होता है। सही है। तो F1 F2 का डिस्टेंस टोटल कितना होगा, 2 टाइम्स सी। सही है। तो हमने 2 टाइम्स सी फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है मेजर एक्सिस, यानी 2A गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड 2B गिवन है माइनर एक्सिस दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 4। मुझे ये दोनों अगर गिवन है, तो मुझे पता है कि C² इज इक्वल टू A² - B²। सही है।
तो सी की वैल्यू क्या बनेगा, 25, बी स्क्वायर 16 बनेगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू 3। सो सी की वैल्यू 3 आ गई। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो 2 × 3 क्या बन जाएगा, 6। तो मेरे पास इसका लेंथ क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। सही है। आपको ये याद रखनी चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो हमारे पास 2 टाइम्स सी होता है। तो मुझे मेजर एक्सिस देखो, सेमी मेजर ए नहीं गिवन हमें, हमें 2 टाइम्स ए गिवन है मेजर एक्सिस का लेंथ। सेमी मेजर एक्सिस ए होता है तो मेजर एक्सिस टोटल 2a बनेगा। सही, इसी तरह 2b हमारे पास माइनर एक्सिस होगा। और रिलेशन यूज करके हम 4s। ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 5। हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 64, और उसके लेटेस्ट रेक्टम के लेंथ का पूछ रहे हैं। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई ए। ये आपने याद रखना। फिर बोलो कि केस में 4p होता है एंड एलिप्स के केस में 2b² बाई ए होता है। तो हमें चाहिए b एंड a की वैल्यू, वो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो हम इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए राइट साइड पे 1 लाना होगा, तो 64 से डिवाइड करना होगा। सही है। तो ये 1 बन जाएगा, ये मेरे पास 1/16, और ये मेरे पास x² बाई 64 प्लस y² बाई 16, दिस इज इक्वल टू 1। जो बड़ी वैल्यू होती है डिनोमिनेटर पे, दैट इज a² इज इक्वल टू 64। तो a की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट निकाल सही है। एंड बी स्क्वायर की वैल्यू, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो मेरे पास 16 आ गया, ए इक्वल टू 4। यार 1 मिनट चलने बस। अच्छा, हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² बाई ए था, तो हमें ए एंड बी की वैल्यू चाहिए थी। उसके लिए हमने जो इक्वेशन गिवन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो हमने 64 से डिवाइड किया बोथ साइड को, तो हमारे पास x² बाई 64, और ये कैंसिल करके 16 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई x²। अब हमें पता है कि बड़ी जो डिनोमिनेटर होती है दैट इज a², तो a² इज इक्वल टू 64। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 8 आएगी। सही है। एंड जो छोटी जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज 16, दैट इज इक्वल टू b²। तो मुझे b² की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई। तो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो 2 × b² 16 एंड a की वैल्यू है 8। सही है। 8 एंड 16 कैंसिल होके आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सही है। तो मेरे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही। तो यहाँ पे हम एंड करते हैं। नेट ने आज बहुत बड़ा मसला किया है, और 2 1.5 लेक्चर में हो जाता, बट